नवविवाहित महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिवार वाले हत्या का लगा रहे हैं आरोप। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तटिया गांव में नवविवाहित महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाबत महिला के पिता शालिग्राम यादव ने कहा कि हमारी बेटी की शादी 2 जुलाई 2023 को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तटिया गांव में संतोष के साथ की गई थी। इसके बाद संतोष और संतोष के परिवार वाले द्वारा बार बार दहेज की मांग की जाने लगी व इसको लेकर मारपीट भी की जाती थी, जिसकी सूचना हमारी बेटी ने हम लोगों को फोन के माध्यम से दी। दुर्गा पूजा के समय हमारी बेटी हमारे घर आई हुई थी और विदाई करने के लिए जब हमारा दामाद संतोष आया तो संतोष ने कहा कि हमें दहेज नहीं मिला, हमें दहेज चाहिए। जिसके बाद हम और हमारे परिवार वालों ने मिलकर दहेज में कुछ सामान भी दिया, लेकिन इसके बाद भी बार बार संतोष के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। कल देर शाम सूचना मिली कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, जिसके बाद जब हम पहुंचे तो देखा कि बेटी का शव पड़ा हुआ था। फिलहाल शालिग्राम यादव की तरफ से प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं दिया गया, लेकिन सूचना पर जगदीशपुर थाने की पुलिस पहुंच मामले की जांच में जुट गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया है। ब्राउन शुगर की तस्करी की सूचना पर 5 थाने की पुलिस ने की छापेमारी, 4 गिरफ्तार। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के कल्बगंज में ब्राउन शुगर की सूचना पर 5 थाने की पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी की थी। एक साथ 5 थाने की पुलिस पहुंची और बारीकी से आरोपी के घर को खंगाला। पुलिस ने पहले आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, जिसके बाद से उसने ब्राउन शुगर के बारे में पुलिस को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि क्लबगंज निवासी समीर शाह के घर पुलिस ने दबिश दी थी। पुलिस ने उनके घर से 79 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की। मामले को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार मादक पदार्थ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। इसी में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गुप्त सूचना के आधार पर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के क्लबगंज मोहल्ले में पुलिस की टीम पहुंची, जहां पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ बरामद किया। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने आगे बताया कि ब्राउन शुगर कहां से भारी मात्रा में लाई गई थी और कहां इसे खपाना था, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। भागलपुर के किलकारी में 15 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन, समारोह कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर के बिहार बाल भवन किलकारी में चल रहे 15 दिवसीय चकाचक धूम समर कैंप का आयोजन का समापन हो गया। किलकारी में समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सुनील जैन, रितेश रंजन, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक रूपा रानी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी साहिल राज ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं 15 दिवसीय चकाचक धूम समर कैंप में समापन समारोह कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसमें कथक, हरियाणवी नृत्य, सितार वादन, कुश्ती सहित कई कार्यक्रम का आयोजन बच्चों के द्वारा किया गया। किलकारी के बच्चों द्वारा मूर्ति कला, चित्रकला, खो खो, जलेबी दौड़, बलून रेस, जूस पियो प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताओं का भी प्रदर्शन किया गया। जहां आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप में करीब 2000 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस को बैठने के लिए नहीं है जगह, तेज धूप में चौक चौराहे पर खड़े होकर कर रहे हैं ड्यूटी। पूरे सूबे के साथ भागलपुर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। भागलपुर में तापमान की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर है। इस कारण भागलपुर के आमजनों के साथ पुलिसकर्मी भी परेशान हैं, क्योंकि भागलपुर जिले में ट्रैफिक पुलिस के लिए शेड नहीं है, जिस कारण यहां की ट्रैफिक पुलिस पूरे दिन तेज धूप में खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि सभी जिलों में ट्रैफिक पुलिस के लिए शेड बनाया गया है, लेकिन भागलपुर में स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी यहां पर ट्रैफिक पुलिस के लिए कोई सुविधा नहीं है। वरीय पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे और जगह चिन्हित करने के बाद यहां पर भी ट्रैफिक पुलिस के लिए शेड बनाया जाएगा। आगे ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि मुख्यालय से आदेश होने के बाद यहां पर ट्रैफिक पुलिस को व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट दी गई है, जिससे कि गर्मी कम लगे। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बाकरपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर पंचायत निवासी युवक पर आकाशीय बिजली ठनका गिरने से मौत हो गई। युवक की पहचान कैलाश यादव के पुत्र पिंटू यादव उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई। जानकारी मिलते ही बाबूपुर के भाजपा युवा नेता मोहम्मद गुलजार ने बखारपुर थाने को सूचित करते हुए संबंधित विभाग को सूचना दी। वहीं मोहम्मद गुलजार ने बताया कि पिंटू यादव गाय चराने के लिए खेत गए थे। अचानक ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक पिंटू यादव को एक बेटा और एक बेटी है। घटना के बाद सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
हवाई अड्डा निर्माण में निजी जमीन अधिग्रहण करने को लेकर गोराडीह प्रखंड के लोग पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड में हवाई अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर वासियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन गोराडीह प्रखंड के अंतर्गत गौशाला की भूमि रहने के बावजूद भी निजी भूमि को हवाई अड्डा निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसकी अमीन व राजस्व कर्मचारी के द्वारा सही रिपोर्ट न देने के कारण निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन देने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार के पास सरकारी जमीन है तो फिर हमारी जमीन की जरूरत क्या है। यदि उतनी जमीन में हवाई अड्डे का निर्माण नहीं हो पाता तब भी हम लोग अपनी जमीन खुद से दे देंगे, लेकिन हवाई अड्डा निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन सरकारी है। गोदाम की तरह हो रहा है कक्षा संचालन। 8 कक्षाएं 5 कमरों में होती हैं संचालित, बरामदे पर संचालित 3 कक्षाएं। हाल मध्य विद्यालय हरनाचक गोपालपुर का 300 छात्रों को पढ़ने के लिए भले ही शिक्षा विभाग ने 12 शिक्षक की नियुक्ति गोपालपुर प्रखंड के हरनाचक मध्य विद्यालय में कर दी हो, लेकिन यहाँ पर पठन पाठन की व्यवस्था ठीक से नहीं संचालित होती। बता दें कि कम क्षेत्रफल में फैले इस विद्यालय में मात्र 5 वर्ग कक्ष हैं, जिसमें कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। कक्षा द्वितीय, तृतीय और छठी की पढ़ाई बरामदे पर एक साथ की जाती है। कार्यालय में गोदाम के साथ साथ पहली कक्षा की पढ़ाई होती है। विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि कक्षा में सही तरीके से रोशनी भी छात्रों को नहीं मिल पाती। कम जगह के छोटे कमरे वाले कक्षा में विद्यालय के बच्चे उमस भरी गर्मी से छटपटाते हैं। इस विद्यालय की स्थापना वर्षों पूर्व हुई। यहाँ पर जमीन के अभाव में भवन सही से नहीं बन पा रहा, जिसके कारण छात्रों को पढ़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर से सटे ये गाँव होने के कारण यहाँ के कुछ छात्र अलग अलग विद्यालयों में भी नामांकन करा लेते हैं। विद्यालय के छात्र पीयूष कुमार, रमेश कुमार, सुजीत कुमार आदि बताते हैं कि हम लोग पढ़ाई से अधिक जोर से बोलने और सुनने में समय बिता देते हैं, क्योंकि इतना हल्ला गुल्ला होता है कि हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ पाते। विद्यालय के शिक्षक बताते हैं कि यहाँ पर पठन पाठन के लिए और कमरे की जरूरत है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। वहीं स्थानीय ग्रामीण भी बताते हैं कि अगर जगह होती तो विद्यालय सही से बन जाता और पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बलराम प्रसाद सिंह बताते हैं कि हम लोगों ने विद्यालय की व्यवस्था को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार जानकारी दी, लेकिन जमीन के अभाव में व्यवस्था नहीं हो पा रही। इस बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार सिंह से संपर्क। नवगछिया बाजार के व्यवसायी व उपभोक्ता लगातार बिजली की ट्रिपिंग से हुए परेशान। नवगछिया बाजार के व्यवसायी सहित अन्य उपभोक्ता लगातार बिजली की ट्रिपिंग से परेशान हैं। व्यवसायियों का कहना है कि दुकानदारी के समय में लगातार बिजली काट ली जाती है। इससे दुकानदारी पर काफी असर पड़ रहा है। दुकान के समय लगभग 4 से 6 घंटे बिजली काट ली जाती है। भीषण गर्मी में आम उपभोक्ता भी बिजली की ट्रिपिंग को लेकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। श्रीधर शर्मा कहते हैं कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक 10 बार बिजली कट चुकी है। कटने के आधा घंटा बाद ही बिजली आती है। कभी कभी 20 मिनट में बिजली आ जाती है। बिजली की समस्या से हम लोग आजिज आ गए हैं। ऑनलाइन केवल समस्या ली जाती है, उसका समाधान कभी नहीं होता। व्यवसायी विक्रम बुड़ोलिया कहते हैं कि बिजली रहती भी है तो लो वोल्टेज की समस्या बराबर रहती है। बिजली एसडीओ वरुण कुमार ने बताया कि बिजली 22 घंटे से कम नहीं रहती। कभी कभी लोड शेडिंग के कारण समस्या आती है। नवगछिया बाजार में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कोई जगह नहीं दे रहे। ट्रांसफार्मर में लोड अधिक रहने के कारण बिजली ट्रिपिंग। डीपीओ की जांच में नहीं मिले एक भी छात्र, 1 सप्ताह का वेतन काटने का आदेश। नवगछिया के मध्य विद्यालय नगृह का मामला। नवगछिया प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह मध्याह्न भोजन के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आनंद विजय ने कई विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मध्य विद्यालय नगृह में डीपीओ 11:30 बजे पहुंचने पर वहां एक भी छात्र उपस्थित नहीं रहने से बिफर पड़े। उन्होंने विद्यालय की स्थिति को देखकर मौजूद प्रधानाध्यापक को कड़ी फटकार लगाई और इस लापरवाही पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस निरीक्षण के उपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा तत्काल प्रधानाध्यापक हरिवल्लभ झा का 7 दिन का वेतन काटने के साथ साथ अन्य कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। मालूम हो कि मध्य विद्यालय नगृह में लगभग 500 से अधिक छात्र नामांकित हैं और यहाँ पर 20 शिक्षक कार्यरत, लेकिन इस तरह की कुव्यवस्था देखकर प्रधानाध्यापक का वेतन काटने का निर्देश डीपीओ के द्वारा दिया गया है। मां सीता ही महासरस्वती हैं, महालक्ष्मी और महाकाली हैं। सृष्टि का पालन पोषण और संहार करती हैं स्वामी आगमानंद जी महाराज। मां सीता की जयंती पर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक हुआ विशेष धार्मिक आयोजन।
श्री शिव शक्ति योगपीठ नवगछिया में मां सीता की जयंती पर गुरुवार को सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। संपूर्ण आयोजन श्री रामचंद्राचार्य परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ। अध्यक्षता आचार्य ब्रजमोहन सिंह लाल ने की। स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा कि मां सीता का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ है। मां सीता ही महासरस्वती हैं, महालक्ष्मी और महाकाली हैं। सृष्टि का पालन पोषण और संहार करती हैं। इस अवसर पर भजन सम्राट डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी के अपने भजनों से सभी को भाव विभोर कर दिया। सीतामढ़ी पुनौरा में सिया प्रकट भई हैं। शुभ वैशाख शुक्ल तिथि नवमी जनक पुण्य फल मिथिला में सिया प्रकट भई हैं। इस भजन के माध्यम से उन्होंने सीता जन्म के सभी दृष्टांत को सुनाया। दीपक जी ने कहा कि एक समय मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय के पंडितों ने राजा जनक को यज्ञ करने और खेतों में हल जोतने को कहा। पुनौरा में यज्ञ हुआ और इसके बाद उसी जगह राजा जनक ने हल चलाया। हल की नोक से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ जिस पर 16 वर्ष की एक किशोरी बैठी हुई थी। जनक ने उनको प्रणाम किया। अचानक किशोरी नवजात शिशु बन गई। जनक जी ने उसे गोद में उठा लिया। माता सुनैना के हृदय में वात्सल्य उमड़ गया। स्तन दूध से भर गए। सुनैना उस बच्ची को दूध पिलाने लगी। हल की नोक को सीता कहते हैं, इसलिए बच्ची का नाम सीता पड़ा। उनका एक नाम भूमिजा भी है क्योंकि भूमि से सीता की उत्पत्ति हुई। इसके बाद मिथिला में खूब वर्षा हुई और सभी खुशहाल हो गए। इसके पहले श्री शिव शक्ति योगपीठ नवगछिया में सुबह मंगल आरती हुई, वेद पाठ किया गया। वहां स्थापित सभी देव देवताओं का पूजन हुआ। दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का सामूहिक पाठ हुआ। स्वामी आगमानंद जी महाराज ने 500 से ज्यादा लोगों को आज आध्यात्मिक दीक्षा दी। इस आयोजन में पंडित ज्योतिन्द्र नाथ चौधरी, वेदांती शंभुनाथ शास्त्री, प्रोफेसर डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे, गीतकार राजकुमार, दिलीप शास्त्री ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भागलपुर नवगछिया के अलावा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, बांका से काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। बलबीर सिंह बग्गा सहित 1 दर्जन कलाकारों ने वहां भजनों की प्रस्तुति दी। दिन भर वहां भंडारा हुआ। लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर शिव प्रेमानंद भाई, स्वामी मानवानंद स्वामी, पंडित प्रेम शंकर भारती, मनोरंजन प्रसाद सिंह, कुंदन बाबा, राम बालक भाई, सौरभ सोनू, सुबोध आदि। सर्पदंश से एक घायल। नवगछिया पुलिस जिले के रंगरा थाना क्षेत्र के चापर साधुआ निवासी किसान प्रवीण कुमार यादव सर्पदंश से घायल हो गया। सर्वप्रथम उसके बाद वो अपने घर पहुंचे जहां उन्होंने अपने परिवारजनों को उसकी जानकारी दी। परिवार को लोगों ने नवगछिया अस्पताल लाया जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं इस संबंध में प्रवीण यादव ने बताया कि वो खेत गए हुए थे। वहां मकई का फसल तैयार हो रहा है। अचानक ही उनका पैर सर पर पड़ गया जिसे वो पलट कर डस लिया। हालांकि समय पर अस्पताल पहुंचने से उनका प्राथमिक इलाज हो गया। वो खतरे से बाहर है। अज्ञात चोर द्वारा बाइक चोरी को लेकर दिया आवेदन। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय रोड स्थित भाजपा नेता स्वर्गीय गया प्रसाद यादव के आवास से गनौल निवासी स्कॉर्पियो चालक सौरभ कुमार शशि का मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लेने का मामला प्रकाश में आया। स्कॉर्पियो मालिक राजीव यादव ने बताया कि बुधवार को अपराह्न 2 बजे चालक मेरे आवास पर मोटरसाइकिल लेकर आया। यहां से स्कॉर्पियो लेकर भागलपुर गया। वहां से देर रात्रि 12:30 बजे लौटने पर मोटरसाइकिल जहां खड़ी की गई थी वहां नहीं पाई गई। मामले में पीड़ित ने भवानीपुर थाने में आवेदन दिया। अज्ञात लोगों ने फल से लदे लीची पेड़ की जड़ को काटा, दिया आवेदन। बीरपुर चंडापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मड़वा गांव निवासी निरोज राय उर्फ कारे राय पिता स्वर्गीय गणपति राय ने उसके बगीचे में लगे लीची पेड़ की जड़ को अज्ञात लोगों के द्वारा काट देने को लेकर झंडापुर थाने में आवेदन देकर केस दर्ज कराया। आवेदन में लिखा कि मड़वा मौजा खाता 888 खसरा 3445 में लीची का बगीचा लगा है। वहीं बगल में मड़वा निवासी विभूति उर्फ सुशील राय पिता स्वर्गीय ठाकुर राय, प्रमोद राय पिता स्वर्गीय हिसाबी राय, नवीन उर्फ नीलू राय पिता स्वर्गीय गणपति राय का बगीचा है। इन सभी के बगीचे की देखभाल व खेतीबाड़ी गांव के ललन उर्फ लेलुहू चौधरी करता है। इन सभी बगीचों के बीच उनके बगीचे में लगी लीची के पेड़ की जड़ को अज्ञात लोगों के द्वारा काटकर बर्बाद कर दिया गया। जड़ कट जाने से फल से लदा लीची का पेड़ पूरी तरह से सूखकर बर्बाद हो गया। पूछने पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। आवेदन में पीड़ित ने थानाध्यक्ष से अपने स्तर से मामले की जांच करने व दोषी व्यक्ति का पता लगाकर दंडित करने की गुहार लगाई। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, पुलिस कर रही। विकल हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल।
विगत माह 13 अप्रैल की रात भवानीपुर थाना क्षेत्र के नगरपारा गांव में धारदार हथियार से आंगनबाड़ी सेविका पति राजकिशोर सिंह उर्फ विक्कल सिंह की हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की पत्नी सोनी देवी ने पंकज मंडल समेत 6 लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। वादिनी द्वारा पुनः शपथ पत्र देकर 5 लोगों का नाम आवेदन में संलग्न किया गया था। करीब 1 महीने से अधिक दिनों के बाद बुधवार को भवानीपुर पुलिस ने हत्याकांड की अभियुक्त नगरपारा मंडल टोला निवासी कैलाश मंडल के पुत्र गणपति उर्फ गणपत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत भवानीपुर थानाध्यक्ष महेश कुमार ने बताया कि पूछताछ के क्रम में आरोपित ने अपराध कबूल किया है। गिरफ्तार आरोपित को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फरार अन्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नवगछिया एसपी ने महिला थाना आदर्श थाना नवगछिया वायरलेस ऑफिस का लिया जायजा। पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा ने नवगछिया महिला थाना आदर्श थाना नवगछिया वायरलेस ऑफिस का जायजा लिया। नवगछिया महिला थाना एसपी पहली बार आए थे। वहां पर रूम, सीसीटीएनएस कक्ष, थानाध्यक्ष कक्ष को देखा। वायरलेस ऑफिस पहुंच वायरलेस को देखा। वहां पर वायरलेस की आवाज को देखा कि ठीक से तो आ रही है। वहां काम कर रहे कर्मी से भी बात की। नवगछिया आदर्श थाना भी नवगछिया एसपी गए। वहां कांडों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा। हत्या, लूट, डकैती के कांडों के बारे में भी जानकारी। ढोलबज्जा थाने की पुलिस ने 2 शराबियों को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में ढोलबज्जा थाने की पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित पूर्णिया जिला मोहनपुर थाना बलिया का इतवारी कुमार, मोहनपुर थाना कनकला का बाबू साहब है। पुलिस ने आरोपितों की मेडिकल जांच अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में करवाई। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।